हेलो दोस्तों, नमस्कार। पुनः स्वागत है आप सभी का आईफा चैनल पर। आप लोगों ने एग्जाम में विभाजक, विभाजकों का योग जैसे प्रश्न देखा होगा। तो इनके प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें अभाज्य संख्या सीखना चाहिए। जब तक आप अभाज्य संख्या अच्छे से नहीं समझते हैं तब तक आप इनके प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या की उपयोगिता को समझते हैं, तभी हम विभाजक, विभाजकों का योग, घातांक कर्णी या गुणनखंड वाले चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक ना। तो आप जानते हैं कि जो आपकी अभाज्य संख्या होती है, क्या होता है, जिसके केवल दो गुणनखंड हो या जो स्वयं से कटे। और आप जानते हैं कि पहली अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी, 2। यदि आपको एक प्रश्न दे दिया जाए कि 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्याएं ज्ञात करें, तो क्या होगा वो 2। पहली अभाज्य संख्या क्या हो गई, 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 29, 31, 37, 41, 43 और क्या आपका 47। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। मतलब 1 से लेकर 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या हुई आपकी, 15। मैं आपको एक प्रश्न देता हूं कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। चलिए देखिए, चलिए अब हम लोग इसकी उपयोगिता को समझते हैं। देखिए जैसे कि कह दिया जाए कि आपको 36 का गुणनखंड बनाना है, ठीक ना। तो 36 का गुणनखंड बनाने के लिए आपको पहले छोटी क्लासेस में बताया गया था कि सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो मैं एक बात और ऐड करता हूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। देखो ये 18 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, फिर ये 9 हो जाएगा। अब उससे बड़ी अभाज्य संख्या, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 से ये 3 हो जाएगा, अगेन 3, ये क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब जो इसका फैक्टर बना कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। बात ठीक है। देखिए मतलब किसी भी संख्याओं का यदि आपको गुणनखंड बनाना है तो वो क्या होगा, अभाज्य संख्याएं जरूरी हैं। यहीं से एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको ऐसे लिखा जाता है 2 की घाते 2 और 3 की घाते आपका 2। देखिए ये घातांक हो गया। अब इसी के आगे कर्ण भी होता है, ठीक ना। इससे संबंधित एग्जाम में कुछ प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 35 घाते 3 और इंटू 40 घाते 5 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए समझिए, इसको पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 5 इंटू 7 की घाते 3 और इंटू देखो 40 है, तो 8 पंचे 40 होता है। तो 8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 2 की घाते 3 इंटू आपका 5, ठीक है। और ये 5 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, आप यहां से 5 3 बार और ये 7 आपका 3 बार इंटू 2 आपका कितनी बार, 5 से 15 बार इंटू 5 कितनी बार, 5 बार। अब हम पहले छोटी संख्या शुरू कर लेते हैं, तो ये 2 के घाते 15 हो जाएगा इंटू ये कितना हो गया, देखो 5 यहाँ 5 बार और 5 यहाँ 3 बार, तो 5 कितनी बार हो गया, टोटल 8 बार, ठीक ना। तो ये इंटू क्या हो गया आपका 7 3 बार। तो कुल अभाज्य संख्या जो होगा, ठीक ना, क्या होगा वो, देखिए 2 15 बार है, 5 8 बार है और 7 कितनी बार है, 3 बार है, ठीक है। सबको जोड़ लीजिए, 15 3 18 8 26 बार। बात ठीक है। देखिए यदि प्रश्न में पूछेगा कि कितनी अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनी है, तो आपको तुरंत उसका गुणनखंड करना है और यह देख लेना है कि वो अभाज्य संख्याएं कितनी बार आई हैं। उसके बाद सबको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे।
फिर ये पता चल जाएगा कितनी अभाज्य संख्या है। हम लोग यहीं पे एक प्रश्न और करते हैं। अगला जो सवाल है, ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है, ठीक ना। देखिए प्रश्न है 8 की घाते 10 इंटू 9 की घाते 7 इंटू 7 की घाते 8 के गुणनखंड में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। और ये रहे आपके ऑप्शन 45, 54, 52 और 65। देखिए अभी हम लोगों ने पीछे क्या कहा कि इसको पहले अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे। देखिए क्या 8 अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, तो पहले इसे अभाज्य संख्या में तोड़िए। और जब इसे अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो देखो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 कितनी बार? 3 बार, ठीक ना। तो 2 की घाते 3, ठीक है। और ऊपर घात के रूप में कितना है आपका? 10 इंटू, देखो 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको अभाज्य संख्या में तोड़िए तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 9 होता है। तो देखिए क्या होगा, ये 3 की घाते 2 और पूरे की घात कितना है आपका? 7। देखिए 7 अभाज्य संख्या है, तो जैसे वैसे लिख रहेंगे 7 की घाते 8, बात ठीक है। अब इसका गुणा कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा? 2 की घाते कितना? 30 इंटू 7 दूना 14, 3 की घाते कितना? 14 और इंटू 7 घाते 8। देखिए अब ये जो आपका आधार है पूरा अभाज्य संख्या में कन्वर्ट हो गया। तो यही पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड मतलब कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। देखो 2 कितनी बार है? 30 बार, 3 कितनी बार है? 14 बार, 7 कितनी बार है? 8 बार। इसका मतलब जो कुल अभाज्य गुणनखंड होगा क्या हो जाएगा? 30 प्लस आपका 14 और प्लस आपका 8। देखिए इसको जोड़िए, 30 14 कितना होगा? 44, 44 और 8 कितना आपका? 52, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए कभी कभी प्रश्न में 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछेगा कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं उसको यहीं पर सीख लेते हैं, फिर हम लोग विभाजक विभाजकों का योग इस पर काम करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में अभाज्य संख्या कौन सी है? ऑप्शन है 153, 167, 231 और 289। जब भी ऐसे प्रश्न आएगा तो ध्यान रखेंगे इसे ऑप्शन की सहायता से सॉल्व किया जाता है। देखिए क्या करेंगे, जैसे कि पहला ऑप्शन दिया 153, ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि ये किस संख्या के वर्ग के करीब है। जैसे देखिए 12 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना होता है? 144, जो 153 के लगभग क्या है? करीब है। तो 12 तक हम ये चेक कर लेंगे कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए क्या होगा? 2 3 5 7 11 और अगला भी ले लेंगे हम 13। अब आपको इनसे चेक करना है कि ये जो ऑप्शन है इससे कटता है कि नहीं। कट गया तो अभाज्य संख्या नहीं है और नहीं कटा तो अभाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों जब आप विभाजकता का नियम पढ़ लेंगे तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा कि 5 से कटेगा कि 7 से कटेगा, ठीक ना। देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ 3 है। 3 से देखिए 3 5 15, 3 1 3 कट गया। इसका मतलब ये जब कट गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, बात ठीक है। अब हम क्या करते हैं? बी वाला ऑप्शन उठाते हैं। बी में क्या है? 167। क्या कहा हमने? पहले आप ये चेक करेंगे कि किसके वर्ग के करीब है। तो देखो 13 का वर्ग करिए 169 होता है, 169 होता है। इसका मतलब हम इन्हीं संख्याओं से चेक करेंगे कि ये कटती है कि नहीं। देखिए 2 से देखो 7 है, नहीं कटेगा। 3 3 5 15 नहीं कटेगा। 5 से तो कटेगा नहीं। 7 2 9 14, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं कटेगा। 13 का 13, 3 बचेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब यही संख्या है जो किसी से कट नहीं रहा, तो ये क्या हो जाएगा? आपकी अभाज्य संख्या। हम आगे भी चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए सी वाला जो ऑप्शन है, सी में ऑप्शन क्या दिया? 231। आपको तुरंत कवर करना है कि किस संख्या के वर्ग के करीब है। देखो 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। 225 होता है, तो आप देखिए वहां तक की अभाज्य संख्याएं लेंगे। वो क्या है? 2 3 5 7 11 और 13। मतलब आप इन्हीं संख्याओं से चेक कर लीजिए, अगर करता है तो ठीक है और नहीं करता है तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। देखिए 2 से 1 है इसलिए नहीं कटेगा। 3 से काटिए, 3 7 21 और 2 बचेगा, फिर 3 7 21। इसका मतलब ये कट गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, बात ठीक है। इसी प्रकार आप डी भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन क्या है आपका? 289। देखो ये 17 का स्क्वायर होता है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है।
देखिए एग्जाम में क्या करेंगे, जैसे कि मुझे पता चला कि ये नहीं कट रहा है तो वही क्या हो जाएगा आपका आंसर, जैसे इसमें आंसर क्या हो जाएगा बी। ये आभाज्य संख्याओं के बेसिक के बारे में था। अब हम इन्हीं की सहायता से विभाजक और विभाजकों का योग निकालना सीखेंगे। चलिए देखिए, अगर मैं ये कहूं कि 6 के विभाजक कितने हैं, ठीक ना, तो विभाजक का मतलब पहले आप समझिए कि 6 किन किन संख्याओं से विभक्त होता है। तो 6 किन से विभक्त होता है, देखिए 1 से, 2 से, 3 से और 6 से विभक्त होगा। बात ठीक है। और यदि हम ये करें कि 36 के कितने विभाजक होंगे, 36 के जो विभाजक होंगे क्या होगा बताओ। देखिए 36 किससे किससे विभक्त होगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से। चलिए अब हम लोग प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगर ये पूछा होता कि 6 के विभाजक कितने हैं, तो देखो 6 के विभाजक कितने हैं, 4 हैं। अगर ये पूछा होता प्रश्न 36 के विभाजक कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने विभाजक हैं, 9। अगर मैं कह दूं कि 900 के कितने विभाजक हैं, अब तो इसे काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग जल्दी कैसे ज्ञात करेंगे, अच्छे से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 का गुणनखंड बनाएंगे, ठीक है, और इसके घात को चेक करेंगे। देखिए यहां एक घात है और यहां भी क्या है आपकी एक घात है, ठीक ना। तो जो अगर मुझे यहां से विभाजक ज्ञात करना हुआ तो क्या हो जाएगा, इनकी घात में एक प्लस कर देंगे। देखो एक घात है 1 + 1, यहां पे एक घात है तो 1 + 1। अब क्या करेंगे 2 × 2 बराबर कितना हो गया 4। देखो आप अभी आपने ज्ञात किया था, बात ठीक है। अब इसी से आप फॉर्मूला बना सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि गुणनखंड दिया हो x पावर p × y टू द पावर q × z पावर r, तो जो विभाजक होगा, देखो अभी ने कहा कि घात में एक प्लस करना है, मतलब p + 1 q + 1 और r + 1, बात ठीक है। चलिए इसको समझ लीजिए यहां से। अब यहां केवल देखो केवल 2 गुणनखंड है, तो यहां भी केवल 2 ही गुणनखंड लेंगे, ठीक ना। तो अब p का स्थान कितना है 1, तो 1 + 1, q का स्थान कितना है 1, 1 + 1, 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया, बात ठीक है। चलिए इस प्रश्न को करते हैं तो और अच्छे समझेंगे आप। अभी हमने 36 का गुणनखंड बनाया था पीछे, तो क्या हो जाएगा, ये क्या था वहां 2 की घात 2 और 3 की घात 2। अगर मुझे विभाजक ज्ञात करना है तो क्या होगा, देखिए यहां भी 2 ही गुणनखंड है तो वहां भी 2 ही लेंगे। तो p के स्थान पे क्या हो गया 2, तो देखो 2 + 1 और यहां q के स्थान कितना है 2, तो ये भी 2 + 1। इसका मतलब जो इसके विभाजक होंगे, देखो 3 × 3 बराबर 9। देखो अभी आपने ज्ञात किया था इसके लिए कितने विभाजक होगा 9। अब हम लोग 900 का भी ज्ञात करते हैं। देखिए 900 ये कितना है 9 × 100 है। 100 का जो गुणनखंड होगा कितना 25 चौका 100 होता है, मतलब 2 की घात 2, 5 की घात 2, 100 हो गया ये। अब 9 है तो 3 की घात 2। अगर मुझे अब विभाजक ज्ञात करना है तो विभाजक क्या हो जाएगा, अभी देखो x y z के रूप में हो गया, तो यहां p, तो p + 1 मतलब कितना हो जाएगा 2 + 1, यहां भी 2 है तो 2 + 1, ठीक ना, ये 2 है तो 2 + 1, बात ठीक है।
सबका गुणा कर लीजिए। देखो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27। इसका मतलब 900 के कुल विभाजक कितने हो गए 27। बात ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं विभाजकों का योग। देखिए यदि प्रश्न ऐसे हो कि 6 के विभाजकों का योग, ठीक ना, तो आप पहले 6 के विभाजक जानते हैं, अभी मैंने पीछे बताया है क्या 1 2 3 और 6। यदि इनका योग चाहिए तो क्या होगा विभाजकों का योग, सबको प्लस करिए 1 + 2 + 3 + 6 6 3 9 2 11 और 1 कितना हुआ 12। 36 को लेते हैं तो 36 के जो विभाजक होंगे क्या होंगे बताइए। विभाजक 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, इनका योग करिए। योग क्या होगा देखिए क्या होगा 36 4 40 12 18 30 9 1 10 40 30 70 70 80 क्या क्या बचा 2 5 और 6 कितना हो जाएगा 6 5 11, मतलब टोटल कितना हो गया आपका 80 और 11 91। देखो ये छोटी संख्या थी इसलिए हमने जल्दी जोड़ लिया। बड़ी संख्याओं में क्या करेंगे उसके लिए अच्छे से देखिए। देखिए क्या करेंगे इनका गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 3। अब थोड़ा सा अच्छे से समझिए, मैं आपको फॉर्मूला रटाना नहीं चाहता हूं, फॉर्मूला कैसे निकलता है वो आप यहां सीख जाइए, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा इसकी घात क्या है 1 है और यहां भी क्या है 1 है। फॉर्मूला कैसे निकलेगा आप यहां सीख जाइए, तो फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा आपको। देखिए ये क्या हो जाएगा 2 घात में 1 प्लस करेंगे, अब सब में से 1 घटाएंगे और हर में क्या करेंगे जो आधार है 2 उसमें से 1 घटा देंगे, ठीक है। इनटू यहां भी वैसे करेंगे 3 है और 1 + 1 सब में से 1 घटा लेंगे और हर में क्या करेंगे जो आधार है 3 - 1। बात ठीक है। अब इसी बिहाफ पे आप फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, जिससे दिया हो x पावर p इंटू वाई टू द पावर q इंटू जेड टू द पावर r। तो जो योग होगा तो विभाजकों का जो योग होगा क्या होगा, अभी हमने कहा कि आधार लिखेंगे, घात में 1 + 1 करेंगे, सब में से 1 घटाएंगे और हर में आधार में से 1 घटा देंगे इनटू। अब इसको करिए आप, देखिए क्या होगा y, देखिए घात में क्या करेंगे आप +1, ओवरऑल में से 1 घटाएंगे, हर में क्या करेंगे आधार में से 1 घटा देंगे। अब इसको भी कर लीजिए, देखो घात में 1 + 1 करेंगे, सब में से 1 घटाएंगे अपान जेड माइनस जो आधार जेड है उसमें से -1। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या होगा ये 2 के घाते 2 मतलब 4, 4 में से गया कितना 3 बटे कितना 1 इंटू 3 घाते 2, देखिए 3 त्रिका 9, 9 में से गया कितना 8 और ये कितना हो जाएगा आपका 3 में से 1 गया 2, देखो 2 चौक 8 और 4 तिहाई 12, ठीक है। कितना आया था देखिए 12। चलिए हम लोग 36 का भी करते हैं। देखिए 36 का हम लोग गुणनखंड करेंगे पहले, तो 2 के घाते 2 और इंटू 3 घाते कितना 2। अगर मुझे अब योग ज्ञात करना है विभाजकों का योग तो क्या होगा ये, हमने कहा कि घात में 1 + 1 करिए, p + 1 सब में से 1 घटाइए और हर में आधार में 1 घटा दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार यहां भी घात में 1 + 1 करिए, सब में से 1 घटाइए और हर में आधार में 1 घटा दीजिए। 2 और 1
देखिए 2 और 1 3, मतलब 2 घाते कितना हो गया 3, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 माइनस 1 और बटे 1 इंटू 3 घाते 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 माइनस 1 और बटे कितना 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। देखो ये कितना हो गया 7 बटे 1 इंटू 26 बटे 2। सरल करिए इसको, देखो कितना हो गया ये 13, 13 दूना 26। अब इसका गुणा कर लिए 13 से 91। अभी आप लोगों ने योग निकाला था। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में करते हैं। एक छोटा सा प्रश्न लिया है हमने, 180 के विभाजकों का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका गुणनखंड बनाएंगे। 180 मतलब 36 पंचे 180 होता है, मतलब 2 की घाते 2 इंटू 3 की घाते 2 इंटू आपका 5। ठीक है, देखिए ये x पावर p इंटू वाई टू पावर q इंटू जेड टू पावर r के रूप में लिखा गया। अब इसमें क्या करेंगे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 2 पे 2 प्लस 1 माइनस 1, हर में क्या करेंगे आधार में से 1 घटा देंगे। यहां भी ऐसे 3 पे 2 प्लस 1 माइनस 1 अपान क्या करेंगे 3 माइनस 1 इंटू 5 पे 1 प्लस 1 माइनस 1 अपान कितना 5 माइनस 1। देख लीजिए अच्छे से, आप आगे बढ़े। देखिए क्या होगा ये 2 घाते 3, 3 मतलब 8, 8 में से 1 गया कितना आपका 7। अब यहां देखो 3 की घाते 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 में 1 गया कितना आपका 26 और 26 बटे कितना आपका 2, और यहां 5 घाते 2 25, 25 में से 1 गया कितना 24 और 24 बटे आपका 4। ठीक है, अब इसको सरल करिए, ये 13 हो जाएगा और ये कितना हो गया 4 छंग 24। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 7 इंटू 13 इंटू आपका 6। देखो 13 से 91, 91 इंटू 6, 6 का 6 और 9 छंग 54। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। देखिए इस फार्मूला को रटेंगे नहीं, इसको समझेंगे कि हमने इसे कैसे निकाला है। यदि आपको कम समझ में आया हो तो इसे दोबारा देखिए, ठीक ना, तो आप बहुत अच्छे से इसे समझ जाएंगे। चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना न भूलें। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।